मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम विभिन्न एल्कोहलों के मध्य अंतर परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैथेनॉल से एथेनॉल प्राप्त करना, एथेनॉल से मैथेनॉल प्राप्त करना। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, अतः क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथेनॉल से एथेनॉल प्राप्त करना। मैथेनॉल CH3OH। मैथेनॉल में एक कार्बन जबकि एथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं। हम जानते हैं एल्कोहल ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब किसी दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन का नंबर कम हो तथा प्राप्त करने वाले यौगिक में कार्बन का नंबर ज़्यादा हो, तो इस तरह के अंतर परिवर्तन को सोल्व करने के लिए दिए गए यौगिक को सबसे पहले एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं। इसके अनुसार मैथेनॉल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। अपन जानते हैं एल्कोहलों की क्रिया फॉस्फोरस के हैलाइडों से करवाते हैं तो संगत एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ इसकी रिएक्शन PCl5 से करवाते हैं तो मैथेनॉल मैथिल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। इसके बाद इस यौगिक में कार्बन का नंबर इंक्रीज करते हैं। कार्बन का नंबर इंक्रीज करने की मुख्यतः 3 रिएक्शन हैं। पोटासियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया तथा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। यहाँ जैसे पोटासियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इससे पोटासियम क्लोराइड निकलने से मैथिल साइनाइड प्राप्त होता है। मैथिल साइनाइड में कार्बन का नंबर 2 जबकि मैथिल क्लोराइड में कार्बन का नंबर 1 है। इस प्रकार मैथिल क्लोराइड एल्किल हैलाइड की पोटासियम साइनाइड से क्रिया करवाकर कार्बन के नंबर इंक्रीज करते हैं। इसके पश्चात मैथिल साइनाइड इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसकी प्रेजेंस में अपचन करते हैं तो संगत समान कार्बन युक्त 1 डिग्री एमीन एथिल एमीन अपने को प्राप्त होता है। और हम जानते हैं 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं HNO2। नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो संगत अल्कोहल अपने को प्राप्त होगा। इस प्रकार मैथेनॉल को फाइनली एथेनॉल जिसमें कार्बन का नंबर 2 है इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इसी कन्वर्जन को अपन मैथिल क्लोराइड से एक दूसरे पाथ द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवा दें, इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। और अपन जानते हैं वुड्स अभिक्रिया में दुगुने कार्बन युक्त एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ मैथिल क्लोराइड में 1 कार्बन है, अतः मैथिल क्लोराइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन के नंबर इंक्रीज होते हैं, इससे एथेन प्राप्त होती है। एथेन की रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं तो HCl के निकलने से संगत एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा, जिसकी रिएक्शन जलीय क्षार जैसे KOH से करवाते हैं तो संगत
एल्कोहल प्राप्त होगा। यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एल्किल हैलाइड जलीय क्षार से रिएक्शन करेगा तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप संगत एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। इस तरह इस पाथ द्वारा भी अपन मैथेनॉल को एथेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे जिसमें कार्बन के नंबर 2 हैं। इस तरह से विभिन्न रिएक्शन की हेल्प से दिए गए कार्बनिक यौगिक को संगत जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके संगत एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। मैथेनॉल से एथेनॉल प्राप्त करने का क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, एथेनॉल से मैथेनॉल प्राप्त करना। एथेनॉल में जहाँ 2 कार्बन, मैथेनॉल में वहाँ 1 कार्बन होता है। इस प्रकार अधिक कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक को कम कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक में बदलना हो तो इसके लिए कौन से रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, चलिए आज इस एक बेहतरीन क्लास में अपन पढ़ते हैं। ऐसी कंडीशन में दिए गए कार्बनिक यौगिक को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ एथेनॉल दिया गया है। हम जानते हैं एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो यहाँ एथेनॉल का ऑक्सीकरण करेंगे तो इससे संगत 2 कार्बन युक्त एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसका पुनः ऑक्सीडेशन करें तो 2 कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने को प्राप्त होगा। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, यहाँ कार्बन के नंबर डिक्रीज करते हैं। कार्बन के नंबर डिक्रीज करने वाली रिएक्शंस में होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ मैं दोनों पाथ को यूज करता हूँ। सबसे पहले होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा कार्बन के नंबर डिक्रीज करते हैं क्योंकि यहाँ दिए गए यौगिक से प्राप्त किए जाने वाले यौगिक में कार्बन के नंबर कम है। ऊपर वाले कन्वर्जन में दिए गए यौगिक में कार्बन के नंबर कम जबकि प्राप्त किए जाने वाले यौगिक में कार्बन के नंबर ज़्यादा हैं। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने के बाद कार्बन के नंबर डिक्रीज करते हैं। कार्बन का नंबर डिक्रीज करने के लिए होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया को आप यूज करते हैं। तो पहले मैं उसी पाथ में रिएक्शन को लेके चलता हूँ। हम जानते हैं होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया में एमाइड यौगिक भाग लेते हैं। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं। अमोनिया से करवाने पर संगत एमाइड यौगिक CH3CONH2 एथेनेमाइड अपने को प्राप्त होगा। इसके पश्चात एथेनेमाइड की रिएक्शन क्षार की प्रेजेंस में सपोज KOH ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा 1 डिग्री एमीन जिसमें कार्बन के नंबर कम हो जाएंगे। यहाँ एमाइड यौगिक में कार्बन के नंबर 2 जबकि मेथिल एमीन में कार्बन का नंबर 1 है। इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के नंबर डिक्रीज करने के लिए होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया को प्रयुक्त करते हैं। इसके पश्चात 1 डिग्री एमीन मेथिल एमीन की रिएक्शन NOCl टिल्डेन अभिकर्म के साथ करवाते हैं जिससे नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से मेथिल क्लोराइड संगत एल्किल हैलाइड अपने को प्राप्त होगा। यहाँ मेथिल क्लोराइड और जैसा अपन जानते हैं एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन एक्वस बेस जलीय क्षार सपोज KOH के साथ करवाते हैं। तो KCl के निकलने से संगत एल्कोहल अपने को प्राप्त होगा। इस प्रकार एथेनॉल से इस पाथ द्वारा मैथेनॉल प्राप्त करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह पाथ फर्स्ट होगा। पाथ सेकंड जिससे अपन एथेनॉल को मैथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ अपन ने पाथ फर्स्ट में होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया को प्रयुक्त किया। पाथ सेकंड में विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया द्वारा कार्बन के नंबर डिक्रीज करते हैं। अपन जानते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण भाग लेते हैं। इसके लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं जिससे सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। सोडियम एसीटेट की रिएक्शन
सोडा लाइम के साथ करवाते हैं। सोडा लाइम NaOH तथा CaO का मिश्रण होता है। लवण की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करवाते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। प्राप्त एल्केन की रिएक्शन हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनके साथ करवाने पर संगत एल्किल हैलाइड, यहाँ क्लोरीन से करवाने पर मैथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन ठीक यहाँ इसकी भांति जलीय क्षार से करवाते हैं। एक्वस बेस, जलीय KOH, NaOH इनके साथ करवाते हैं तो KCl या NaCl के निकलने से मैथेनॉल, जिसमें कार्बन का नंबर कम होता है, एक होता है, यह प्राप्त होता है। इस प्रकार एथेनॉल से मैथेनॉल प्राप्त करने के दो पाथ होंगे। पहले पाथ में होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, जबकि दूसरे पाथ में विकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा कार्बन के नंबर डिक्रीज कर मैथेनॉल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्बन के नंबर इंक्रीज करने हो या डिक्रीज करने हो, इनकी रिएक्शंस की हेल्प से, अलग अलग रिएक्शन की हेल्प से अपन कार्बनिक यौगिकों के कन्वर्स को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वेलकम अगेन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान MCQ सेट। क्वेश्चन फर्स्ट, एथेनॉल में कार्बन ऑक्सीजन बंद क्रम होता है। ऑप्शन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के मध्य। हम जानते हैं एल्कोहल ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अतः आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्न में असुमेलित है। यहाँ अभिक्रियाओं के नाम तथा उनमें भाग लेने वाले यौगिकों के बारे में दिया गया है। वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, यह सुमेलित है। अपन जानते हैं वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, जिससे दुगने कार्बन युक्त एल्केन प्राप्त होते हैं। तो यह मैच्ड होगा, सुमेलित है। ऑप्शन बी में होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया एल्किल एमाइड, एल्केन एमाइड, यहाँ अपन जानते हैं होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया में एमाइड यौगिक भाग लेते हैं जो क्षार की प्रेजेंस में ब्रोमीन से क्रिया करते हैं, जिससे कम कार्बन युक्त एमीन 1 डिग्री एमीन प्राप्त होते हैं। तो यह भी सुमेलित होगा। नेक्स्ट विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में RH एल्केन, हम जानते हैं विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण भाग लेते हैं, अतः एल्केन नहीं, अतः ऑप्शन सी असुमेलित है। अतः सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कास्ट स्प्रिट वुड स्प्रिट है। एथेनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, कोई नहीं, मैथेनॉल। हम जानते हैं मैथिल अल्कोहल, मैथेनॉल लकड़ी के भंजक आश्वन से प्राप्त होता है, अतः मैथेनॉल को कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है। अतः आंसर ऑप्शन डी। वेलकम अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विकार्बोक्सिलीकरण में कार्बोक्सिलिक अम्लों की लवण की क्रिया करवाई जाती है। सोडियम के साथ, सोडा लाइम के साथ, क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ, नोटा, नन ऑफ द अबव। अपन जानते हैं वुड्स अभिक्रिया में शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ करवाते हैं। विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण की क्रिया सोडा लाइम के साथ करवाते हैं। होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया में एमाइड यौगिकों की क्रिया क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। यहाँ विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया दी गई है, अतः विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण की क्रिया सोडा लाइम के साथ करवाते हैं, जिससे कम कार्बन युक्त एल्केन प्राप्त होता है। अतः आंसर ऑप्शन बी। इस प्रकार आपको विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी तो दिए गए क्वेश्चन में आप आंसर को बिल्कुल राइट कर सकते हैं, गलत होने के कोई चांस नहीं होंगे। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संख्या कम करने की अभिक्रिया है। वुड्स अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, GR ग्रिग्नार्ड रीजेंट,
के साथ अभिक्रिया। ऑप्शन डी पोटासियम साइनाइड के साथ क्रिया। हम जानते हैं कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के नंबर को इंक्रीज करने वाली अभिक्रियाओं में वुड्स अभिक्रिया, ग्रिनियर विकर्म के साथ अभिक्रिया, पोटासियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया होती है। जबकि कार्बन के नंबर डिक्रीज करने हो तो वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, इनको प्रयुक्त करते हैं। यहाँ कार्बन के नंबर कम करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, अतः ऑप्शन बी हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। यहाँ